तरीके से घर बनवाने के लिए या बनवाने में आप झिझके हैं, नहीं बने, बस बने, ऋण कर्जा लेकर कैसो न कैसो आप बनवा लिए, उसी तरीके से हमें उसको सुधारना जरूरी है। और जब तक हम सुधारेंगे नहीं तब तक हम उस घर में खुशियां नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। ठीक है, अब सुधारने के लिए क्या करना है? जैसे कि दरवाजा जहां बताया जाए वो आपको करना जरूरी है। ठीक है, नल जहां बताया जाए करना जरूरी है, रसोई जहां बताया जाए करना जरूरी है, या जो भी आपका घर देखने के बाद जो भी चीजें बताया जाए सामान रखने के लिए, दरवाजा सही करने के लिए, नल, रसोई, सोने की जगह, गाड़ी खड़ी करने की जगह, जो जैसा बताया जाए वैसा आपको करना जरूरी है। और जब वैसा कर देंगे तो ऊर्जाएं आपको सही मिलने लगेगी। जब ऊर्जाएं सही मिलने लगेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो इसको मतलब इस खुशहाली को लंबे समय तक बरकरार करने के लिए एक ऑप्शन है कर्म। हाँ, ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? कर्म। कर्म को आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी तक आपका कर्म कैसे था यह हम नहीं जानते, अच्छा था या बुरा था, लेकिन अब क्या करना है? अच्छा बना लेना, नहीं है तो बना लेना। अगर उसी तरह आपका कर्म रहा तो घर सुधारने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं। हाँ, वो होगा, ठीक है, घर सुधारने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, एक बार सुधारेंगे, सुधारने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद कर्म अगर गड़बड़ है तो बुरा होना फिर चालू हो जाएगा, या पीछे के कर्मों की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। पीछे के कर्मों की भरपाई, पीछे के बुरे कर्मों की भरपाई आपको धीरे धीरे करनी पड़ेगी। वो जान नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन दर्द देगा जब तक, हाँ, तब तक आपको सह लेना है। हाँ, तब तक आपको सह लेना है। फिर एक समय आएगा कि सहने की नौबत नहीं आएगी, आप हमेशा खुशहाल होते चले जाए, हमेशा खुशहाल होते चले जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है? अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करना। कर्म सारे सही हैं, और हम तो ये कहते हैं ना कि आप इतना अच्छा कर्म करिए। सारे लोग है ना कर्म करते हैं कि नहीं करते? अगर आप दूसरे का भी काम करें तो अपना काम समझ के करिए। ठीक उसी तरीके से सरसों बोने का समय है, काटने का, चलिए आ जाएगा। जैसे हम दूसरों का सरसों पीटने जाते हैं तो कैसे पीटते हैं? हम कभी दिहाड़ी पे सरसों पीटने जाते हैं दूसरे का, या धान का समय चल रहा है, दूसरे का धान पीटते हैं तो कैसे पीटते हैं? है ना, मतलब इतना तेज, मतलब उसका दाना चाहे जहां जाए आपको मतलब नहीं रहता अगर दूसरे का पीट रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप दूसरे का पीट रहे हैं धान, तो उसका दाना किधरों जाए आपसे नहीं मतलब रहता। अब अपना जब पीटते हैं ना तो हिसाब से देख लेते हैं, बचा है, नहीं समझ रहे, दोबारा मारेंगे तो हिसाब से उठाएंगे, नहीं जाता, नहीं वहां तक चला जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है, लेकिन अपना पीटेंगे बहुत हिसाब से पीटेंगे, फिर कुछ देर ऐसे करेंगे, फिर उठाएंगे, ताकि हमारा अनाज फालतू कहीं जाए ना। अगर यही नियति जो अपने कामों में हम लगाए हैं, वही नियति दूसरे का भी काम अगर करें तो कैसा रहेगा? अगर हर लेबर मजदूर अगर ऐसा करना शुरू कर दिया, हम सबकी बात कर रहे हैं, जिसको जो काम प्रकृति ने दिया है करने के लिए, अगर दूसरे का काम करे वो और अपना काम समझ के करे पूरी ईमानदारी के साथ, तो मालूम है उस काम को उसे ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा। लेबर है तो मिस्त्री, मिस्त्री है तो ठेकेदार, ठेकेदार है तो कुछ और बड़ा बन जाएगा, लेकिन बनेगा जरूर, जिंदगी भर उसी को करता नहीं रहेगा। दूसरे का धान पीट रहा है, अगर दूसरे का धान अपना धान समझ के पीट रहा है, तो उसे ज्यादा दिन दूसरे का धान नहीं पीटना पड़ेगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, वो बदल जाएगा। ये प्रकृति उसे उछाल देगी, जाओ तुम इस लायक नहीं हो, और अच्छा काम करो। और जो इस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से? अपना काम अपना समझ के, दूसरों का काम दुश्मन का समझ के। जो भी लोग इस तरह करते हैं या टाइम पास करते हैं, ऐसे लोग
जीवन में उस काम से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ये प्रकृति का श्राप है, ये जान लीजिए। हमने जो काम किया हमेशा दुश्मनी समझ के किया, मतलब उसको खत्म करना, चाहे अपना हो या दूसरे का हो, मतलब उस हिसाब से किया कि उसको दुश्मनी समझ के उसको कितना जल्दी और कितना बढ़िया करके निपटा। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप सबको? ये तरीका ही है। आया कि नहीं आया? दूसरे का काम अपने से बेहतर करना शुरू कर दीजिए। अपने काम में लापरवाही कर दीजिए चलेगा, लेकिन दूसरे के काम में नहीं, क्योंकि आप क्या ले रहे हैं? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मालिक चाहे बेईमान हो, चोर हो, कहीं डकैत हो, आपसे क्या मतलब है? आपको काम करने के लिए गए हैं ना, आप काम करिए, ठीक है। फिर इसका नतीजा क्या आएगा कि आपको ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा, यकीन मानो। जैसे हम इस काम को कर रहे हैं, मालिक चिल्ला रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं, और हम बहुत बेहतर तरीके से हम अपनी और दूसरे का घर देखने जाते हैं, तो बहुत पूरी ताकत के साथ हम अपनी तरफ से कोई लापरवाही करने की कोशिश नहीं करते, कोई चीज छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं कि कोई एक चीज छोड़ दे, क्या बताएं। अगर हम वो बोलता है कि नहीं इसको ऐसा कर दे, तो हमें उस जगह डांटना पड़ता है, तो हम तेज आवाज में बोल देते हैं कभी कभी, सिर्फ वो बात हमारी मान जाए इसलिए ऐसा करते हैं, है ना। बाकी उसे दुखी करने के लिए ऐसा नहीं बोलते, ताकि वो हमारी बात मान जाए, और जब बात मान जाएगा, जब सही होने लगेगा सब चीज, तो अगले बार वो सवाल नहीं करेगा, क्योंकि वो जान जाएगा अभी वो व्यक्ति अज्ञान है। बात समझने का प्रयास करिए, ठीक है। इसलिए हम कोई भी लापरवाही, कोई भी समझौता अपने काम में नहीं करते। आपका घर देखने आते हैं तो हम उसमें समझौता, कंप्रोमाइज वाला कोई काम नहीं है। जो सबसे अच्छा रहता है पहली बार में वही बताते हैं। अगर जबरदस्ती कर करके हमें डाउन करते हैं तो हम फिर कम होते जाते हैं। भाई अब आपके कहे से चलेंगे, क्या करें, ठीक है। जहां इतना देना चाहते इतने लीजिए, क्या करना वो आपकी मर्जी है ना, ठीक है। और ये चीज उनके साथ होता है जो अपनी सुविधा के लिए अपनी दुविधा बताने शुरू कर देते। जैसे थोड़ा सा उदाहरण के लिए आपकी बात उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बोले इनको ये दरवाजे से नहीं उस दरवाजे से आना है। शाम को इन्होंने फोन किया और बोले हमसे, गुरुजी उससे जाएंगे तो दूर पड़ता है। हाँ, तो हम इनको मनवाने के लिए थोड़ा तेज आवाज की, मन में सोचे कि अगर नहीं मनवाएंगे तो अस्पताल और दूर पड़ेगा, ये तो घर है ना। तो इन्होंने मान गए, बहुत अच्छी बात है। तो हम ज्यादातर प्रयास करते हैं, अगर एक बार हम ऐसा बोलेंगे, एक बार हम ऐसा बोलते हैं आपको मानने के लिए, और जो लोग नहीं मानते अपनी बात मनवाना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम बोलना बंद हो जाते हैं। फिर हम हाँ करना, ठीक है जाओ, क्या करें, ठीक है। जब नहीं समझ रहे हैं, उनको लगता है कि हम भी दुनिया की तरह हैं। डॉक्टर साहब ये दवाइयां नहीं, ये दवाइयां दे दीजिए, तो वो दवाइयां नहीं, ये दवाइयां दे दीजिए, तो बोलते हैं ना। ज्यादा वाली नहीं, थोड़ा कम वाली दे दीजिए, तो बोलते हैं कि नहीं बोलते। डॉक्टर साहब इस तरह नहीं, इस तरह इलाज कर दीजिए, डॉक्टर साहब इस तरह नहीं, उस तरह कर दीजिए। अब वो जानते हैं कि डॉक्टरों साहब चोर हैं, हम भी चोर हैं, तो हम ही अपने हिसाब से करवाएं। नहीं, डॉक्टर साहब अपने हिसाब से करेंगे तो लूट लेंगे। तो ठीक उसी तरीके से समझ के कुछ लोग हैं हमसे भी सवाल करते हैं कि हम भी ज्यादा कुछ नहीं देना चाहते, आपको बहुत कम देना चाहते हैं, इसीलिए आप ज्यादा पूछते हैं। जब ज्यादा पूछते हैं तो ज्यादा मिल जाता है, लो, ठीक है। मतलब जो है उसे नहीं बह पाते, ज्यादा लेने का प्रयास करते हैं। ज्यादा क्या लेना चाहते, अभी जो है वो तो आप खत्म नहीं कर पाए, ज्यादा ले लेंगे। जैसे मान लीजिए 5 रोटी आपको दिए भोजन, 5 रोटी वगैरह वगैरह सब चीज मिला, ध्यान दीजिए, मिला आपको खाने के लिए, और आप उसको आधी रोटी भी नहीं खत्म की, तब तक आप पूड़ी और पराठा का डिमांड कर रहे हैं, वो भी ला दीजिए। और अगर आप जिद्दिया गए तो हम ला देते हैं। तो हम तो जा रहे हैं ना, पेट तो इतने बड़ा है, पेट तो इतने बड़ा, आप खा भी नहीं पाएंगे, वो बर्बाद ही होगा।
और गलती से हजम कर लिए तो आप बर्बाद होंगे, है ना। इसीलिए तो कर्म को कैसा करना है, अब से थोड़ा सा बताइए। दूसरे के काम को भी अपना समझ के करना, ठीक है। हम लगभग पीछे जीवन में ऐसे ही करते आए। हमको बहुत प्रमोशन मिला, जाने सरकार से नहीं, इंसान से नहीं, प्रकृति से मिला। प्रकृति से, जो हमारे जीवन का असली जांच करता है, जो असली एग्जामिनर है ना, वो दिया। और आज भी हम अच्छा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है ये भी ना करना पड़े, इसके आगे भी कुछ हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये करने के लिए देखिए, जो लोग अच्छा किए हैं, करते थे मिस्त्रियाना, हो सकता है यहाँ की मीटिंग शुरू कर दें। शुरुआत आज हो गई थी, थोड़ा सा ही बोले, कैसो भी बोले तो सही, है ना। अगर वो ऐसा किए नहीं होते ईमानदारी वाला काम, तो हम मिलता मौका बोलने का, नहीं मिलता, सबको तो नहीं मिला, ठीक है। ये हुआ कर्म। कर्म ही सबको आगे और पीछे रखेगा, ठीक है। तो कर्म का क्या करना है, बढ़िया से करना है, और बढ़िया करना है, और बहुत बढ़िया करना है। जो एक मजदूर पूरी जिंदगी मजदूरी ही करता रह जाता है, कहीं ना कहीं उसकी गलती है, ये जान लीजिए, कहीं ना कहीं गलती है। चाहे काम करने के तरीके में या इन चारों में कोई एक चीज उसके पास कमजोरी है। अच्छा, आप लोग सुने नहीं हैं, आप किसकी बात बताएं। जैसे कोई दुकानदार बहुत अच्छा और बहुत सस्ता सामान दे, उसका नाम कैसे बढ़ता जाता है। आप चाह के भी लोग मुंह बंद नहीं कर पाते, बता देते हैं, अरे वो दुकान पे जाओ, ज्यादा ठीक, वहां सस्ता और अच्छा मिलता है। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं, कोई करता है, या कोई करते हैं छल करने के लिए। शुरू में बहुत अच्छा सस्ता दिए, मार्केट बन गई, डबल कर दिए। अब तो आदत पड़ गई आने की ना हमारे पास, इस तरह तो कुछ लोग ऐसे करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये देश हमारा पूरा घर है। आप भी ऐसा मानिए, ये पूरा देश हमारा घर है। दूसरों को लूट रहे हैं, समझिए हम खुद को लूट रहे हैं। दूसरे के साथ बेईमानी कर रहे हैं, समझिए हम खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे। ये हो गया कर्म। अगला क्या हुआ, सच। आपको हमेशा सच बोलना है, और सच की पावर यह है कि आप जो सोचेंगे वो पूरा होता जाएगा, जैसे यहाँ पे आके लोग बता रहे थे। और दूसरा, आने वाली समस्या, ये आपका जो लगातार सच बोलने की क्रिया है, वो आने वाली समस्या को आने नहीं देगी, खत्म कर देगी। जैसे लोग यहाँ आके बता नहीं देते, बता रहे थे ना, ऐसी है, ऐसा है, वैसा है, वैसा बता रहे, तो वैसा ही आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। और अगला है भलाई। भलाई के लिए हम बार बार आपसे बोलते थे, किस रास्ते पकड़ा दीजिए या लोगों को बताइए, इससे हम आपको आजाद कर देंगे। बस आप इस राह पे चलिए, इसके बारे में चाहे लोगों को बताइए और चाहे मत बताइए, इस बंधन से हम आपको मुक्त करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके पास कोई प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन इन तीन चीजों के लिए आपके पास प्रेशर है। और देश कैसे खुशहाल होगा, लोग कैसे आएंगे, लोग कैसे समझेंगे, वो सारी जिम्मेदारी हम खुद पर लेते हैं, क्योंकि हम किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए, है ना। पिताजी बचपन में एक बात समझाए थे, बेटा सहारे में जिंदगी मत जीना, बर्बाद हो जाओगे। वो सहारा किसी का, खुद को ही बोले थे, बेटा हमारे भी सहारे मत रहना, तुम अपना जीवन, ये बहुत बचपन में हुआ, छोटे, तुम अपने सहारे जिंदगी जीना। और वही हुआ हमारे साथ, ठीक है। अब ये काम हम स्वयं करेंगे, खुद करेंगे। कैसे करेंगे, इसका प्लान हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये काम आपको करना है, आपको सत्य बोलना है, आपको प्रकृति के अनुसार रहना है, आपको कर्म अच्छा करना है, कर्म से दुखी नहीं करना है। ये तीन चीज आपको करना है, चौथा चीज हम करेंगे। आप कर सकते हैं, आपके लिए दोनों है, आप बता भी सकते हैं और
बताने के लिए कोई दबाव भी नहीं है आपके पास कि नहीं आपको बताना ही है, बताना ही है, बताना ही है, तभी हम आपको मानेंगे, तभी हम आपके यहाँ आएंगे, तभी हम आपको समझाएंगे, बताना ही है। इसके लिए आपको कोई प्रेशर नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हमें लगता है नहीं समझ। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जब आप खुशहाल होंगे, जब आप इस पर चलेंगे, खुशहाल होंगे, तो भरी गगरी ना दूसरों को प्यास ही बुझाती है। ये अपने हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। आपके रिश्तेदार आपको पैरों पकड़ के रोने लगेंगे, हाँ कि हमको खुशहाल करिए। आपके पड़ोसी आपको परेशान कर देंगे, हमको भी कहाँ आते जाते हो, परेशान कर देंगे। आपके दोस्त यार मित्र आपको मजबूर कर देंगे यहाँ आने के लिए, आपको मजबूर करेंगे। अभी तक क्या था, आप उनको मजबूर करते थे, वो आपको मजबूर करेंगे, चलो चलो, नहीं हमको भी लेकर चलो, करेंगे। ठीक है, ये होगा, बस आप इसको करिए, इसको मजबूत करिए। ठीक है, और इसके लिए आपके पास आपको कोई भी प्रेशर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम 4 साल धैर्य रखे हैं, 4 साल और धैर्य रख सकते हैं, 8 साल धैर्य रख सकते हैं, लेकिन इतना ठानने हैं कि मरते दम तक, मरने से पहले ये रास्ता, ये गाड़ी हर घर पहुंचा देंगे। जैसे हर एक एजेंसी वालों का सपना होता है कि हमारी कार हर घर पहुंचे, हमारी कंपनी की गाड़ी, वैसे हमारी कंपनी की गाड़ी है। हमारा भी एक सपना है कि हमारी इस कंपनी की गाड़ी हर घर पहुंचे, हर घर जाके खड़ी हो, लोग इस पर बैठे और खुशहाल जिंदगी जीते हुए जिंदगी को गुजारें। ठीक है, वो गाड़ी आपको धूप गर्मी ठंडी से बचा सकती है, और ये गाड़ी आपको झगड़ा बीमारी भूत से बचाएगा। ठीक क्या है, ये है तो भी आ जाएगी, ये गाड़ी नहीं है तो वो आके भी ना लड़ जाएगी, आपको नरक ढकेल देगी, हाँ नरक भुगा देगी। ठीक है, तो ये आपके लिए है। अब वो सभी लोग आ सकते हैं, आके यहाँ बताएं जो इस गाड़ी पे सवार हो चुके हैं और उनके जीवन में क्या क्या हो रहा है, थोड़े से शब्दों में। और जो लोग आए थे वो ना आए, जो लोग आए थे वो नहीं आएंगे, और जो लोग नहीं आए थे वो सभी लोग आए।